आज मैं आपको शिवजी द्वारा बताई गई केंद्र में स्थापित होने की एक विधि बताने जा रहा हूँ। ये विधि केंद्रित होने की है, तो मैं चालू करता हूँ विधि बताना। ओम नमः शिवाय। देखो, जब किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में कोई भाव उठे तो उसे व्यक्ति पर आरोपित मत करो। मतलब कहने का यह है कि अगर हम किसी के विरुद्ध हमें घृणा अनुभव हो रही हो, हमें किसी के प्रति गुस्सा अनुभव हो रहा हो, तो हम उसको उसके ऊपर आरोपित ना करें, हम उसको गुस्सा ना बने, मतलब हम गुस्सा ना करें उसके ऊपर। क्योंकि अगर तुम किसी के गुस्सा करते हो या किसी के प्रति नफरत करते हो तो तुम अपने आप को भूल जाते हो और तुम नफरत और गुस्सा ही बन जाते हो। क्योंकि अक्सर हमेशा यही होता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी के ऊपर प्रेम अनुभव हो रहा है तो वह क्या करता है, वह प्रेम या नफरत या गुस्सा जो भी कुछ अनुभव कर रहा होता है वह सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आरोपित कर देता है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसके लिए भी तुम किसी के ऊपर आरोपित करते हो, यानी कि कोई व्यक्ति या कोई स्त्री या पुरुष, स्त्री अपने पुरुष के ऊपर प्रेम को देखती है और पुरुष अपनी स्त्री के ऊपर प्रेम को देखता है। और इसी तरह अगर आप किसी से नफ़रत करते हो तो उसके कारण तुम अपने आप को भूल के और सामने वाले को नफ़रत का पर्दा बना लेते हो और उसके ऊपर नफ़रत को आरोपित करने लग जाते हो। तुम अपने को भूल जाते हो बिल्कुल और दूसरा कोई विषय बन जाता है तुम्हारा। और ऐसे ही जब तुम किसी से प्रेम करते हो तब भी तुम किसी और को ही तुम्हारा प्रेम का स्रोत मानते हो और अपने आप को आप बिल्कुल भूल जाते हो और दूसरे को ही सिर्फ तुम विषय बना लेते हो। और आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति अगर जीवन में ना हो तो हमारे जीवन में प्रेम ही नहीं होगा। देखो, तुम अपनी घृणा, प्रेम, नफरत जो भी भाव हो उसे तुम किसी और पर ही आरोपित करते हो और पे ही देखते हो और उस अवस्था में तुम अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हो, अपने केंद्र को बिल्कुल ही भूल जाते हो। देखो, यह सूत्र यह कहता है कि अगर तुम्हें किसी के प्रति घृणा, प्रेम या कोई भी भाव पक्ष या विपक्ष में पैदा होता हो तो उस भाव को उस व्यक्ति के ऊपर आरोपित मत करो, बल्कि यह याद रखो कि उस भाव का स्रोत तुम खुद हो। यानी कि प्रेम तुम्हारे खुद के अंदर से उभर रहा है, गुस्सा तुम्हारे खुद के अंदर से उभर रहा है, नफरत तुम्हारे खुद के अंदर से उभर रही है। तो यही याद रखो कि तुम स्रोत हो, कोई और स्रोत नहीं है तुम्हारे प्रेम या नफरत का। तुम किसी से प्रेम करते हो, ये बहुत सामान्य भाव है कि तुम मेरे प्रेम के स्रोत हो, लेकिन यह हकीकत नहीं है, क्योंकि मैं ही स्रोत हूँ, कोई और स्रोत नहीं है, मैं ही खुद स्रोत हूँ। तुम तो सिर्फ वह मात्र एक पर्दा हो जिस पे मैं अपने प्रेम को देख रहा हूँ, जिस पर मैं अपने प्रेम को आरोपित कर रहा हूँ। तुम मात्र सिर्फ एक पर्दा हो, मैं अपना प्रेम तुम पर थोप रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि तुम मेरे प्रेम के स्रोत हो, लेकिन यह सच नहीं है, यह झूठ है। यह मेरी ही प्रेम की ऊर्जा है जिसे मैं तुम पर थोप रहा हूँ, आरोपित कर रहा हूँ। और इस प्रेम की ऊर्जा की प्रभा में पड़कर तुम सुंदर ही हो जाते हो। तुम किसी से कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो सामने वाला इस प्रेम की ऊर्जा में पड़कर वो अपने आप को सुंदर बनाने लगता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि किसी के लिए तुम सुंदर ना हो, और हो सकता है इसी के बिल्कुल विपरीत तुम किसी के लिए बिल्कुल ही बेकार दिखती हो, बदसूरत दिखते हो और बिल्कुल विकर्षण से भरे हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर तुम ही प्रेम के स्रोत हो तो हर किसी को, प्रत्येक व्यक्ति को तुम्हारे लिए प्रेम पूर्ण होना चाहिए। अगर तुम ही प्रेम के स्रोत हो तो ऐसा स्वाभाविक होना चाहिए, लेकिन तुम स्रोत नहीं हो। क्योंकि मैं तुम पर प्रेम आरोपित करता हूँ तो तुम सुंदर हो जाते हो, और कोई दूसरा व्यक्ति तुमसे नफरत करता है तो तुम उस व्यक्ति के लिए बेकार, बदसूरत हो जाते हो। और हो सकता है किसी व्यक्ति ने अब तक तुम्हें देखा ही ना हो, वह उदासीन हो। तो आखिरकार यह हो क्या रहा है? हम अपने अपने भावों को दूसरों के ऊपर फैला रहे हैं। और यही कारण है कि सुहागरात के चंद्रमा, जिस व्यक्ति की नई नई शादी हुई हो तो सुहागरात का चंद्रमा सुंदर और चमत्कारी दिखाई देता है उसको, अधूरा अधूरा दिखाई देता है उसको, और उस समय सारा ही संसार एकदम उन्हें अधूरा ही दिखाई देता है। लेकिन हो सकता है कि वही चांद तुम्हारे पड़ोसी के लिए एकदम बेकार हो, दुख लाने वाला हो। अगर उसका बच्चा मर गया हो तो वही चांद उसके लिए उदास, दुखी और उदासीनता मालूम पड़ेगा। उसको बड़ा दुख होगा उस चांद को देखकर। वही चांद तुम्हारे लिए तो बहुत सुंदर है कि तुम पागल से होए जा रहे हो। ऐसा क्यों? क्या चंद्रमा स्रोत है, आधार है,
यह चंद्रमा केवल एक पर्दा है जिस पर तुम अपने को फैला रहे हो, अपने प्रेम को फैला रहे हो और उसके ऊपर आरोपित कर रहे हो, उसमें अपने प्रेम को देख रहे हो। देखो, यह सूत्र कहता है जब किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में कोई भी भाव उठे, उसे उस व्यक्ति पर मत आरोपित करो, बल्कि केंद्रित रहो। और यहाँ व्यक्ति की जगह कोई वस्तु भी हो सकती है, विषय के रूप में कुछ भी काम देगा। तुम सदा केंद्रित रहो और याद रहे कि तुम स्रोत हो, और विषय की ओर जाने के बजाय स्रोत की ओर गति करो। देखो, जब गुस्सा आए आपको तो गुस्सा करने के बजाय आंखें बंद करके यह देखो कि यह गुस्सा कहाँ से आ रहा है। उस व्यक्ति पर मत जाओ जिसने आपको गुस्सा दिलाया हो। आप गुस्सा आते ही आप उसको उसके ऊपर, पर्दे के ऊपर आरोपित मत करो, बल्कि आंखें बंद करके ये देखने की कोशिश करो कि वह गुस्सा आखिरकार आ कहाँ से रहा है, और सिर्फ उस केंद्र को खोजो जहाँ से वह गुस्सा आ रहा है, और उस केंद्र पर जाकर रहो। इसे प्रयोग करो। यह बहुत ही मनोवैज्ञानिक विधि है। किसी ने तुम्हारा अपमान किया और तुम क्रोधित हो गए। तुमने अपने को, क्रोध को उसके सामने के ऊपर आरोपित कर दिया, और तुम्हारा यह क्रोध उस आदमी को प्रभावित हो रहा है जिस व्यक्ति ने तुम्हें अपमानित किया है। और सोचो, अगर उसने तुम्हें अपमानित किया तो क्या सच में क्या किया उसने तुम्हें अपमानित करके? केवल उसने तुम्हें थोड़ा सा कुरेद दिया, उसने तुम्हारे क्रोध को उभरने में थोड़ा सहायता कर दी, लेकिन यह क्रोध तुम्हारा है। और अगर वह आदमी बुद्ध के पास जाता और उन्हें अपमानित करे तो उनमें कोई क्रोध या गुस्सा पैदा नहीं होगा उनको। किसी और महान पुरुष के पास जाए तो वह दूसरा गाल भी आगे कर देंगे मारने के लिए। और वह व्यक्ति अगर किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाए तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगेगा। यह बात तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से चल रहा है उसका मन। अगर एक सूखे कुएं में बाल्टी डालोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, लेकिन पानी वाले कुएं में बाल्टी डालोगे तो वहाँ से पानी भरकर वापस बाहर आएगा। कुएं में पानी है तो इसका मतलब कि कुआं स्रोत है, बाल्टी तो सिर्फ पानी को बाहर लाने का काम करती है। तो इसलिए जो आदमी तुम्हें गुस्सा दिलाता है, अपमानित करता है, तो वह बाल्टी का काम करता है, और वह तुम्हारे भीतर तो याद रहे कि तुम स्रोत हो, और वह तुम्हारे भीतर से गुस्से को बाहर ले आता है, तो याद रहे कि तुम स्रोत हो। इस विधि के लिए विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रख लो कि दूसरों पर तुम जो भी भाव आरोपित करते हो उसका स्रोत सदा तुम्हारे भीतर ही मौजूद रहता है। इसलिए जब भी कोई भाव पक्ष या विपक्ष में उठे तो तुम्हें तुरंत भीतर प्रवेश करो और उस स्रोत के पास पहुंचो जहां से यह भाव उठ रहा है। स्रोत पर केंद्रित रहो, विषय की चिंता ही छोड़ दो। किसी ने तुम्हारे क्रोध को जगाने का मौका दिया है, इसके लिए उसे तुरंत धन्यवाद दो और उसे भूल जाओ। फिर आंखें बंद कर लो और अपने भीतर सरक जाओ और उस स्रोत पर ध्यान दो जहाँ से यह प्रेम या क्रोध का ये जो स्रोत है उस पर ध्यान दो जहाँ से ये उठ रहा है, ये कहाँ से उठ रहा है ये भाव। और भीतर गति करने पर तुम्हें वह स्रोत मिल जाएगा, क्योंकि ये भाव उसी स्रोत से आते हैं। घृणा हो या प्रेम हो, सब तुम्हारे स्रोत से आते हैं। इस स्रोत के पास उस समय पहुंचना आसान होता है जब तुम क्रोध या प्रेम या नफरत में एकदम सक्रिय रूप से अनुभव कर रहे होते हो। इसलिए क्रोध, घृणा या प्रेम जो भी हो उसका इस्तेमाल भीतर जाने के लिए करो, लेकिन हम हमेशा दूसरों की तरफ जाने के लिए भावों का उपयोग करते हैं। और अगर हमें कोई मिलता नहीं है तो हम निर्जीव चीज़ों पर ही क्रोध करने लग जाते हैं। मैंने देखा है कि लोग अपने जूतों पर गुस्सा निकालते हैं, उन्हें फेंकते हैं। वे क्या कर रहे हैं? मैंने देखा है लोगों अपने दरवाज़ों पर ही गुस्सा निकालने लग जाते हैं। गुस्से में उसे खोलते हैं, बंद करते हैं, उसे गालियाँ देते हैं। असल में वे कर क्या रहे हैं? इस बारे में एक जैन गुरु लीची कहा करते थे, जब मैं जवान था तब मुझे नाव चलाना बहुत पसंद था। मैं घंटों घंटों तक झील में ही रहता था और एक रात ऐसा हुआ कि मैं अपनी नाव में आंख बंद करके सुंदर रात के ऊपर ध्यान कर रहा था। तभी खाली नाव उल्टी दिशा से आकर मेरी नाव से टकरा गई। मेरी आंखें बंद थी, इसलिए मैंने सोचा कि किसी व्यक्ति ने आकर मेरी नाव में टक्कर मार दी है और मुझे क्रोध आ गया। और जैसे ही मैंने आंखें खोली और मैं उस आदमी को गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि मैंने देखा कि दूसरी नाव तो खाली है और मैं किस पर गुस्सा करूं, उस खाली नाव पर या पानी की लहरों पर। अब मेरे लिए कुछ भी करने के लिए था ही नहीं। एक खाली नाव पर गुस्सा उतारना सही नहीं लगा और कोई उपाय न बचने के कारण मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और क्रोध को पकड़कर उल्टा अंदर ही बहने लग गया और अपने केंद्र पर पहुंच गया।
तो उस रात वह खाली नाव मेरे आत्मज्ञान का कारण बन गई। उस रात मैं अपने भीतर सरक गया और क्रोध मेरी सवारी और खाली नाव मेरी गुरु हो गई। और फिर लीची जी ने कहा, अब जब कोई आदमी मेरा अपमान करता है तो मैं हंसता हूँ और कहता हूँ कि यह भी एक खाली नाव है। मैं आंखें बंद करता हूँ और अपने भीतर चला जाता हूँ। इस विधि का प्रयोग करो, यह तुम्हारे लिए एक चमत्कारी विधि साबित हो सकती है। ओम नमः शिवाय।